नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव, बरेली, कन्नौज, आगरा, गोंडा के अलावा उत्तराखंड के काशीपुर और तेलंगाना के हैदराबाद समेत कई शहरों में मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया है। मामला क्या है, देखिए खास रिपोर्ट। यूपी समेत देश के अलग अलग जिलों में जुलूस निकाले जा रहे हैं और कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों का आमना सामना भी हुआ। मामला यूपी के उन्नाव का है, जहां जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव की खबरें सामने आई। कुछ महिलाओं ने पुलिस की लाठियां छीनी और गाड़ियों को निशाना बनाकर पथराव किया। वहीं पूरा मामला क्या है, हम आपको बताते हैं। कानपुर से शुरू हुआ बवाल। कानपुर में बड़ा वफाद जुलूस का मामला। आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाया गया। हिंदू पक्ष ने विरोध किया। साइन बोर्ड को लेकर विवाद शुरू हुआ। मुस्लिम हिंदू पक्ष ने एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने के आरोप लगाए। आई लव मोहम्मद बोर्ड लगाने वाले पर एफआईआर हुई। पुलिस की एफआईआर के बाद शुरू हुआ बवाल। पुलिस वाले जो है दो लड़कों को जो है ले करके गाड़ी में जा रहे थे, तो मोहल्ले में भीड़ लगी। भीड़ में बच्चे छोटे छोटे बहुत से थे। उनसे जब पूछा गया तो क्या हुआ, कहने लगे आई लव मोहम्मद का नारा लगा रहे थे ये लोग, इस वजह से तो दो लड़कों को उठा लिया। तो उसके लड़के के बाप आए, बड़े बूढ़े कोई आगे नहीं आए, लड़के के बाप आए। तो वो जो रोड पे पहुंचे हैं लड़के को अपने छुड़ाने के लिए कि भाई आई लव मोहम्मद का नारा लगाना क्या गलत है। और यहाँ पे किसी को कोई भी गतिविधि मालूम नहीं थी, सिर्फ इतना मालूम था कि ये छोटे छोटे लड़के हैं, इन्होंने जो है बगैर इजाजत, बगैर किसी के पूछे हुए जबरदस्ती का जुलूस निकाल दिया। तो यहाँ डांटा भी गया, लोगों को समझाया भी गया कि भैया आप लोग जो है ऐसे कोई काम मत करो जो प्रशासन को दिक्कत हो या हम लोगों को दिक्कत हो। सवाल उठता है कि अचानक मुस्लिम समाज आई लव मोहम्मद को लेकर सड़कों पर क्यों उतर आया है। सूत्रों के मुताबिक कानपुर में बैनर हटाने या विवादित बनाने की घटना ने मुस्लिम समुदाय में गहरी नाराजगी पैदा की है। वे इसे अपने धर्म और पैगंबर साहब के प्रति अपमान के तौर पर देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया और स्थानीय खबरों के जरिए ये मुद्दा तेजी से फैल गया है। कई शहरों में लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं। पूरी घटना में तो यह है कि हमें हमारी जानकारी में आया है कि कुछ छोटे छोटे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया आई लव मोहम्मद के नाम से। हम लोगों से कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, माहौल यहाँ का बड़ा खुशगवार है, अच्छा है, और सबसे हम शांति की अपील करते हैं कि अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने कस्बे में शांति बनाए रखें लोग। यही हमारी अपील करते हैं। अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है कि कानून का पालन अनिवार्य है और किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पुलिस और प्रशासन लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये कुछ वीडियो जो सोशल मीडिया में चल रही हैं, संज्ञान में आया है कि कुछ युवकों के समूह ने जो प्रकरण कानपुर में हुआ था उसके विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी करी है। दोनों ही थानों में, थाना भदोही और थाना औराई में जहाँ की वीडियो सामने आई है, दोनों ही थानों में इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। देश भर में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक स्थानीय विवाद है या फिर इसका असर और शहरों तक फैल सकता है। आगामी दिनों में हालात पर नजर रखी जा रही है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो देखिए किस तरह से ये पूरा जो विवाद है वो अब कहीं ना कहीं बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से और रोहित हमारे सहयोगी भदोही से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका दीपक रुख करते हैं। कानपुर में जिस तरह का ये पूरा बवाल हुआ है और इसमें कहा गया कि अलग एक परंपरा जो है वो कायम करने की कोशिश की जा रही थी और उसके बाद ये पूरा विवाद हुआ है। वहीं पर लोग कह रहे हैं कि बच्चों ने इस तरह से बिना परमिशन के निकाला। तो वहां पर किस तरह के हालात हैं अभी और क्या ये पूरा विवाद है? ये देखिए छात्रों बताऊं, अगर हालातों की बात किया जाए तो हालात जो है यहाँ पर कंट्रोल में है और अगर
प्रकरण के बात अगर किया जाए तो जो जुलूस निकाला जा रहा था उसमें आई लव मोहम्मद का बोर्ड जो है वो लगा हुआ था और उसी का जो है स्थानीय लोगों ने विरोध किया और पुलिस से जो है शिकायत किया था। इस पर पुलिस ने जो है वो बोर्ड हटवा दिया था और क्योंकि वो बोर्ड जो है वो एक नई परंपरा के तहत परंपरा की शुरुआत ना हो इसके लिए हटवाया गया था। इस घटना पर जो है FIR दर्ज की थी, जिसमें 9 लोगों को नामजद और 10 से 15 लोगों को जो है अज्ञात रूप से जो है उन पर FIR दर्ज की गई थी और फिलहाल जो है उस प्रकरण की जांच अभी तक चल रही है। फिलहाल उसमें किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ये जो प्रकरण कानपुर से शुरू हुआ वो प्रकरण जो है अब उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों तक जा पहुंचा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यह प्रकरण जो है आई लव मोहम्मद का था ही नहीं, यह एक नई परंपरा शुरू ना हो इसको लेकर के जो है ये FIR दर्ज की गई थी। लेकिन गलत फहमी के चलते जो है उसे जो मुस्लिम पक्ष है उसने आई लव मोहम्मद का विरोध समझा और उसी को लेकर के शायद ये जो है आग अब अन्य जिलों तक भी पहुंच गई है। जी संतरों बिल्कुल। और विवाद देखिए दीपक कहीं ना कहीं वहां से शुरू हुआ जब कहा जाए कि पुलिस ने इस पूरे मामले पर FIR दर्ज की और इसको किसी तरह से अफवाह फैलाई गई है कि ये पूरा जो विवाद है वो आई लव मोहम्मद का जो एक बैनर है उसको लेकर ये हुआ, जबकि ये कहा जा रहा है कि नई परंपरा कायम करने की कोशिश की जा रही थी, एक नया जुलूस एक नई जगह पर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित करने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल को देखिए बताऊं किस तरह से पहले जुलूस निकाला जाता रहा है। अगर उसी तरीके से अगर जुलूस निकाला जाता तो ये जो स्थिति आई FIR की वो स्थिति शायद न बनती, लेकिन वहां पर जो है आई लव मोहम्मद का जो साइन बोर्ड लगाया गया, पर्चे जो है लेकर के चला गया, तो कहीं ना कहीं जो है परंपरा कायम करने की कोशिश की गई है पुलिस की ओर से भी कहा जा रहा है। लेकिन रोहित आपसे जानना चाहेंगे कि ये आई लव मोहम्मद का विवाद नहीं था और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, जुलूस निकाला गया, सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, इतना बड़ा विवाद फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है आखिर? लेकिन निश्चित रूप से प्रदेश बड़ी शांति से विकास की पटरी पे चल रहा है। ऐसे में जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जो लगातार सरकार के पीछे किसी न किसी रूप में पड़े रहना चाहते हैं, उनको एक मुद्दा चाहिए। कानपुर का जो एक मामला था ये कोई बैनर पोस्टर या किसी को इस तरीके से लगाने के लिए किसी के विरोध में मुकदमा नहीं था। यह सिर्फ सामान्य सी बात थी कि एक नई परंपरा आप न शुरू करें। प्रदेश में पूरी तरीके से खासकर धार्मिक आयोजनों में कहीं चाहे हिंदू पक्ष हो मुस्लिम पक्ष हो, कोई नई परंपरा आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं। शुरुआत भी करनी है तो बाकायदे उसका मजिस्ट्रेट से पूरा जांच करा के उसका परमिशन लेना होता है। तो मामला ये था, लेकिन उसको अनावश्यक तूल दे दिया गया कि प्रशासन ने या दूसरे पक्ष ने ये जो आई लव मोहम्मद का जो बैनर था इसको फाड़ा गया, दोनों पक्षों ने हम एक दूसरे के बैनर फाड़े, इस तरीके की हवा दे दी गई सोशल मीडिया के माध्यम से। देखिए ये सब सारा खेल जो होता है माहौल बिगाड़ने का सोशल मीडिया, और बात सोशल मीडिया से पूरे देश भर में फैल जाती है। अन्य शहरों में प्रदर्शन हुआ, भदोही में भी जुम्मे की नमाज के बाद से जब लोग मस्जिदों से निकले हुआ वहां भी वो मैसेज पहुंच गया था और जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनको आग लगाने के लिए जो बारूद चाहिए था बारूद वहां भी मिला और वहां भी नारे लगाए गए। यहाँ तक आई लव मोहम्मद बात कहना तो ठीक है, लेकिन उसमें सर तन से जुदा एक बड़ा ही विवादित जो नारा है जिसको लेकर पूरे देश भर में तनाव चल रहे हैं वो नारे लगाए गए। बहरहाल इसका जो वीडियो था वायरल हुआ, लोगों ने बनाया और पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा और औराई और भदोही दो कोतवाली थाना क्षेत्रों में ये था, तो दोनों में बाकायदे मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस हरकत में आई है। मुकदमा दर्ज करने के बाद लोगों को चिन्हित करके हिरासत में लेके पूछताछ की भी कार्रवाई चल रही है। जी बहुत शुक्रिया रोहित आपका और दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो फिलहाल पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको महाराजगंज से खबर बता दें जहां पर बिना अनुमति नगर में जुलूस निकाला गया। मामले को लेकर 65 लोगों पर केस दर्ज किया गया। महाराजगंज से ये बड़ी खबर आपको बता दें, यहां भी बिना अनुमति के नगर में जुलूस निकाला गया और इस मामले को लेकर 65 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रैली निकाली थी। सदर थाना क्षेत्र के नगर तिराहे पर यह रैली निकाली गई और इस पूरे मामले पर अभी 65 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महाराजगंज से यह खबर है, बताया जा रहा है बिना अनुमति नगर में जुलूस निकाला गया और इसी वजह से 65 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। अब देखिए जुलूस में किस तरह से लोग हैं, यहां पर महिलाएं भी शामिल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, यूपी सरकार ने जातीय